इस पटना उच्च न्यायालय सह बार काउंसिल के परिसर में एक दिवसीय धारणा पर बैठे हमारे भाई जगेश्वर बाबू, भाई बान पूजा जी, क्रांतिकारी भाई अंगद सिंह जी, महेश बाबू, हमारे क्रांतिकारी युवा अधिवक्ता और युवाओं के कंधे में कंधे मिला करके चलते रहने वाले और समाज के हर वर्ग का ख्याल रखने वाले भाई उदय जी, भाई सुरेश बाबू, इनकम टैक्स के क्रांतिकारी अधिवक्ता भाई प्रमोद गुप्ता जी, भाई क्रांतिकारी भाई सुरेंद्र यादव जी, इस सभा एक दिवसीय धरना को तन मन धन सब तरफ से समर्पित भाई मनीलाल जी, भाई अधिवक्ता दिन रात एक कर देने वाले और आंदोलन को चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए प्रण लेने वाले भाई अधिवक्ता अशोक जी, भाई का नाम हम गड़बड़ा गए, जुबैर अंसारी है ना, भाई क्रांतिकारी भाई हमारे जुबैर अंसारी जी, भाई गजेंद्र जी, इस मंच के आमने सामने यदि नाम भूल रहे हैं तो क्षमा करेंगे, लेकिन सामूहिक रूप से कहते हैं कि जितने हमारे इस परिसर में जो फोटो स्टेट वाले दुकानदार भाई हैं, सामने ठेला पर चाय बेचने वाले, पान बेचने वाले, भूंजा बेचने वाले, किताब बेचने वाले, रिक्शा ठेला, तमाम जो इस परिसर में उपस्थित है, मैं इस एक दिवसीय धरना के माध्यम से और इस अधिवक्ता बचाओ बिहार बार काउंसिल बचाओ संघर्ष मोर्चा के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी अंतिम वक्ता के रूप में मैं बोल रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। अब इसके बाद हम लोग भाषण पिलाने का काम नहीं करेंगे, लेकिन हकीकत बताने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। सुबह से 4 बजने वाला है, लगातार हमारे अधिवक्ता बंधु अपने उच्च न्यायालय में पटना सिविल कोर्ट में काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सैकड़ों अधिवक्ता बंधु आए और भाषण अपना दिए, अपने विकार को, अपने दुखा को इस माध्यम से सुनाने का काम किए। और इस धारणा का मुख्य कारण है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की आजादी से लेकर आज तक देश के हर तबके के लोगों को अमन चैन और उनके शांति के लिए संघर्ष करते रहने वाले और आजादी दिलाते हुए आज भी उन लोगों के लिए दिन रात जगकर न खाने का चैन मिलता है, न सोने का चैन मिलता है। सुबह हो तो मेरा फोन लग गया कि सर मेरा फाइल हुआ कि नहीं, मेरा केस पकड़ाया कि नहीं, यदि केस पकड़ा गया तो बेल हो गया या फाइनल होगा तो फिक्स हुआ कि नहीं, या सर्टिफाइड कॉपी मिला कि नहीं। दिन भर कोर्ट में दौड़ते हैं, फिर शाम को वही पहल शुरू होती है और 6 बजे के बाद फिर किताब कॉपी लेकर 9 बजेगा कि 10 बजेगा कि 12 बजेगा और खाकर सोते हैं। तो वैसे वकील भाइयों को चैन नहीं मिलता है, सोने का भी राहत नहीं मिलती है। वैसे 24 घंटा पढ़ाई का काम करने वाले आपके वकील भाइयों को दुख के साथ इस धरना पर बैठने का काम किया जा रहा है। कारण है
यही वकील भाई और आप लोगों के सहयोग से 200 वर्षों तक कब्जा करने वाले अंग्रेजों का अत्याचारी और शोषकों का अत्याचार सह करके, आंदोलन करके और कुर्बानी दे करके, अपनी शहादत दे करके लोगों ने देश को आजाद कराया था। और वैसे अत्याचारी अंग्रेजों को 7 समुद्र फेंकने का काम किया था और 7 समुद्र ले जाकर दाह संस्कार कर दिया था। लेकिन मुझे आज दिखाई दे रहा है वही वकील भाई जो हर समाज के तबके के लिए रात दिन एक करके खून पसीना बहा करके प्रहरी का काम कर रहा है, उसमें भी अंग्रेजों का कुछ संतान और उसके समर्थक लोग, सामंती शक्ति बैठा हुआ इस बार काउंसिल में। भारत वर्ष एक कल्याणकारी राज्य है और उसी के तहत बिहार राज्य बार काउंसिल एक कल्याणकारी संस्था है। हमारा मदरबोर्ड है वकीलों का। यहीं से हमारे वकील भाई चारों तरफ से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ का वकील बनाने का काम करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में अपने बच्चों को खून पसीने का, किसान मजदूर पैसा खर्चा करके पढ़ा लिखा करके इस बार काउंसिल के माध्यम से लाइसेंस दिलाने का काम करता है कि मेरा बेटा जज बनेगा, वकील बनेगा, लोगों को कानूनी सलाह देगा और न्याय के मंदिर में न्याय दिलाने का काम करेगा। लेकिन जो हमारे एडवोकेट रूल में था, आज भी बिहार बार काउंसिल इलेक्शन रूल्स 1968 और एडवोकेट एक्ट 1961 यह प्रावधान है कि बार काउंसिल में पूरे बिहार से 25 सदस्य जीत कर आएंगे और पूरे बिहार के वकील बंधु वोट देते हैं वैसे के उम्मीदवारों को। और प्रेफरेंशियल वोट होता है, बहुत टफ वोटिंग होता है। एमपी जितना आसान है, एमपी एमएलए का इलेक्शन जितना आसान है, लेकिन एक बार काउंसिल का सदस्य बनना बड़ा टफ है। और उसमें ऐसा ही लोगों ने प्रावधान किया, प्रेफरेंशियल वोट के तहत नॉमिनेशन का प्रावधान है, उसमें 5000 का प्रावधान है जो अभी तक संशोधन नहीं हुआ। लेकिन 2 इलेक्शन से मैं देख रहा हूं कि हम लोगों ने वेरिफिकेशन का विरोध किया था, इसलिए जो सामाजिक स्तर पर लड़ने वाले मिडिल क्लास के वकील हैं, जो अपना खाते कमाते और समाज के हित का काम करते हैं, उनके पास वोट बैंक है, वैसे वेरिफिकेशन का विरोध करने के चलते पिछले बार 2 बार से वोटर नहीं बना था तो अपना बहिष्कार किया था। बहुत आराम से 10,000 नए लोग नॉमिनेशन करके सदस्य बन गया। आज पुनः वैसे समर्पित भाई लोग देखे कि जो समाज के हित में काम करता है, जिसके पास वोट बैंक है, उसको वंचित करने का साजिश अंग्रेजों के संतान और अंग्रेजों के पिट्ठू लोग बैठे हुए हैं, पूंजीपतियों का बाप बनकर बैठा हुआ है, जो बिहार ही नहीं पूरे देश के वकीलों को लूटने का, बिहार की जनता को और देश की जनता को लूटने का काम कर रहा है। पिछले 14 और 15 में वेरिफिकेशन आया था। हम तो इस धरना पर बैठे हैं कि यह 10,000 से 30,000 रुपया जो हो गया उसको वापस लेना होगा और इन लोगों की बखलाहट हो गई है। हमारी संख्या यहाँ कम गिनने से नहीं चलेगा। 3 दिनों से हमारे बिहार के कोने कोने में वकील मोकला गए हैं और इंटरनेट का युग है, चारों तरफ से आ रहा है, सब जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अभी लाइव न्यूज आ रहा है, कहीं भभुआ से, कहीं दरभंगा से, कहीं मुजफ्फरपुर से, कहीं मैंने औरंगाबाद से, चारों तरफ से हर भाई जितने लड़ने वाले सुलझे हुए लोग भाई है कि आपके समर्थन में हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है
जो मक्खन मलाई खाने वाले हैं। 2500 में कुछ लोग विशेष दोषी हैं, कुछ गाली देने वाले दोषी होते हैं, और गाली देने वाले को गाली सुन करके चुप रहने वाले सबसे अधिक दोषी होते हैं। इसलिए कुछ माने एकदम यहां से वहां तक जो इनका सरदार है बना हुआ है, जो लूटो खाओ पियो, तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने का बाजार है, जितना लूटा है खाओ पियो। क्या करेगा वकील? तो अपना लगा हुआ रहता है, 24 घंटा सोने का भी मौका नहीं मिलता है। क्यों बार काउंसिल की तरफ देखेगा? इसलिए लूटने जाना है और ऐसा व्यवस्था कर देना है जो वकील और समाज के हित में काम करने वाला उसका रास्ता बंद कर देना है। ये 30,000 नहीं, ये 1 लाख तक भी कर देगा लोग। माननीय एक सदस्य कल हमको बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन ने हम लोग के आक्रोश से भयभीत होकर के लोगों ने बुलाया था। हमारे 10 साथी हमारे साथ गए हुए थे, स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन और उसके बाद 500 और सदस्य थे बार काउंसिल के। खबराहट है कि जैसे ही माहौल बनेगा हर जिला में जाएंगे, गाली गुप्ता सुनेंगे। बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि वह धरना वापस ले लिया जाए। हमने कहा कि धरना वापस नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे, हमारे नॉमिनेशन फीस को कम नहीं करेंगे। और हमको झूठा पढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार का गजट हो गया है। अरे यार, किसको पढ़ा रहे हो जो दूसरे को कानून से, जज से लड़ करके या कानून से अपने लोगों को राहत दिलाता है, फांसी पर चढ़ने वाले लोगों को नीचे उतार देता है। गजट में क्यों नहीं कराया? जिस समय गजट में आ रहा था दिखाने का काम क्यों नहीं किया? हमने कहा कि यदि कंसीडर करने की क्षमता है तो कल हमारे मंच पर आइएगा, स्वागत है, मैं जय जयकार आपका भी होगा, हमारा भी होगा, हमारे वकील भाइयों का हो। उसके बाद हंसी मजाक में लोभ लालच के देने की बात आ गई। हमने कहा कि राम संदेश 25 साल से आप लोगों के बीच में है, कोई आज तक नहीं खरीद सका। चेयरमैन साहब, आपका बार काउंसिल राम संदेश को नहीं खरीद लेगा और ये 10-12 भाई है, इसको भी खरीदने की क्षमता नहीं। मैं कल साहब को कहा हूं, स्पष्ट बातें कहा, हम लोग खरीदने की बात नहीं करें, कहे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन लोगों का नॉमिनेशन करा दिया जाएगा। हमने कहा कि नहीं होगा, स्वागत है, अभी भी समय है, कल धरना है, आप यदि कुछ कंसीडर करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने कंसीडर करने की क्षमता होगी तो आप रबर स्टाम्प है जिनका, उनसे भी आप ओपिनियन ले लीजिएगा। तो बोले कि आपके मंच पर आएंगे तो स्टिक टू स्टिक डंडा उंडा नहीं रहेगा ना। हमने कहा कि राम संदेश 25 साल से इस समाज में एकदम बीच में है, और लाठी डंडा तो बात छोड़िए, ब्लेड तक लेकर नहीं चला, बम बारूद की डर मत कीजिएगा, लेकिन जनता का समर्थन है, उसके आइटम बम से सावधान हो जाइए, विस्फोट में आपको उड़ा देगा। जनता का जो मैंडेट है वो आपको नहीं बख्शेगा, वो सबसे बड़ा खतरनाक परमाणु बम है। आपको आने की क्षमता होगी, स्वागत है, आ नहीं तो हम अपने खुले मंच के माध्यम से बिहार में पूरे देश में मैसेज फैलाने का काम करेंगे। 14 में आपने वेरिफिकेशन रोल लाया था, उसका काफी हम भाइयों ने विरोध किया था। भाई जी, उदय भाई लास्ट है, अरे इतना कमाने पर ध्यान नहीं दीजिए, आप जाइए, आज से जाइए, आप जाइए। तो हमने कहा, हम लोगों ने विरोध किया था, तो 15 में एक वेरिफिकेशन रूल आ गया। उसने कहा कि कोई वकील लोग जबकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का एडवोकेट एक्ट में प्रावधान है, एक नया प्रावधान वेरिफिकेशन 100 रुपया ले लिया। पूरे बिहार के 1,80,000 वकीलों से 100 रुपया ले लिया गया। आज तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। वेरिफिकेशन का मामला क्या था
कहा कि जायज वकील आ जाएंगे। 60% फेक वकील है। अरे वो 60% या 80% फेक वकील है। तो आज के 20 साल 25 साल 38 साल मरने के कगार पर है वकील लोग, उनका सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे हो वेरिफिकेशन के लिए? वो वेरिफिकेशन के समय में जिस समय एनरोलमेंट होता है उस समय आप हमारा ओरिजिनल कागज लेते हो। हम पैसा देते हैं, बार काउंसिल फीस लेता है, कॉलेज से चाहे यूनिवर्सिटी से मेरा वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? आज तो बुढ़ापे के कागज पर है, कितने चले गए लोग, क्या उनके बाल बच्चे का आप सर्टिफिकेट लीजिएगा वेरिफिकेशन कराइएगा? किसी का बाढ़ में सर्टिफिकेट गायब हो गया, किसी का आग लगने से, किसी का कोई कारण से, या किसी का खो गया, ठीक है, उसका भी आपके पास पैसा जमा है, हमारा सर्टिफिकेट सब एनरोलमेंट के टाइम में जमा है, उससे लेकर कॉलेज से अभी वेरिफिकेशन और यूनिवर्सिटी से करा लो। आपने नहीं कराया और 100 रुपया लेकर करोड़ों रुपया आपने खा गया, और 15 से लेकर के आज 8 साल हो गया उसका नहीं हुआ। जब भारी विरोध हुआ तो आपने बैकडोर से सुप्रीम कोर्ट चला गया। आज सुप्रीम कोर्ट से वेरिफिकेशन का मामला ला दिया कि वेरिफिकेशन पुनः पूरे पुराने का, और कह रहा है कि चुनाव भी हो गया तो अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा। सारा छलवा है, कहीं पर निगाह है, कहीं पर इशारा निशाना। लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हमारे सामने बैठे हुए थे इस माहौल में, मीटिंग में हमें पूछा कि ठीक है पहले वाले वकीलों का करा लोगे, लेकिन आज जो न्यूली वकील एडवोकेट आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन, उनका जो इनरोलमेंट हो रहा है, उनका सर्टिफिकेट का जो जमा हो रहा है, ओरिजिनल जमा हो रहा है, उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा रहे हो? विजिबिलिटी रिकॉर्ड। और वकीलों कह रहा है कि चरित्र अपना ठीक करो। मैं पूछता हूं लुटने पाटने वाले और सब चरित्रहीन व्यक्ति बैठे हुए अधिकतर लोग, पहले अपना चरित्र ठीक करो तब वकीलों का चरित्र ठीक करना। जो हमारे वकील भाई सादे कागज पर भी कभी कभी हमारे क्लाइंट से सिग्नेचर लेते हैं, लेकिन आज तक शिकायत नहीं हुआ होगा। ये तुम्हारा अपने चरित्र खराब है, लूटपाट कर रहे हो। पेंशन का मामला आ गया 2008 में, जो हमारा 5 रुपया वेलफेयर का कीमत था वो 25 रुपया हो गया। जिला बार को उसमें से शेयर जाता है, 5% बार काउंसिल को आता है, और उसका वेलफेयर का काम, जो वेलफेयर के तहत जो पेंशन का व्यवस्था होना चाहिए, और पेंशन रूल 2008 में बना, उसको रद्द करके पुनः 2012 बनाया। उसको भी ठंडे बस्ते में फेंक दिया। जिस समय मैं आया था नया नया, उसमें सुन रहा था कि कहां कहां क्या बात है। एक आध माननीय सदस्य है, वो पंद्रह निकाल देंगे, पेंशन रूल शुरू हो गया, और आज तक पेंशन रूल का पते नहीं। वो पैसा का बंदरबाट होता है जो 5-5 हजार रुपया हमारे बिहार के हर कोने से वकीलों से ले लिया पेंशन शुरू कराने के लिए, आज तक वो भी नहीं शुरू हुआ। पुनः हमारे वकील भाई अब आते हैं मांगने के लिए, तो कहते हैं कि जो चिट्ठा है 7-8 साल के बाद बोलेगा, 10 साल के बाद तो बोले वो रिसिप्ट दीजिए। अब बेचारे के पास रिसिप्ट खो गया तो पैसा गायब हो गया, और उसमें मेंबर वाला हाथ शनिवार को मीटिंग करता है। अपने मैंने ऐसे मैंने लुटेरे लोग बैठा हुआ है और अपने कमेटी का कुछ सदस्य बनाए हुए, हर शनिवार को मैं बैठता है, और हर शनिवार को 5000 एक सदस्य का बिल बनता है। यह अपने अपने आमचे चमचे को बैठाए हुए है, उसको टीम में बनाए हुए, जीते हुए लोग अपने 2-4-10 लोगों को बना दिया, और बना करके 5-5 बिल, लाखों रुपया का लूट हो रहा है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि यह जो बिहार स्टेट बार काउंसिल का भी चेयरमैन है, यह भी लीगल नहीं, यह बात चेयरमैन है। पटना उच्च न्यायालय में हमने केस किया है, और CWJC 11/4/34/2022 केस है जो चल रहा है मोहित कुमार साहब के माननीय जस्टिस, वहां इनको
बचाने के लिए पॉकेट डिक्शनरी बनाए हुए थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन। बचाव पक्ष में आ गए, जज साहब के यहां बात कर रहे हैं, वो पर फेफड़ी लग गई। माननीय जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस ओडिशा ने कहा यस स्टेट बार काउंसिल फाइल द काउंटर एफिडेविट। बात करते करते मुंह पर फेफड़ी लग गया। एक अदनास आदमी हमने छोड़ा नहीं, वहां भी सारे वकील भाग गए कि भाई ऐसे सातिर मगर का मगर जो बैठा हुआ है लोग निकलने वाला, इसका फेस कौन करेगा? बोले राम संदेश करेगा। और राम संदेश के साथ वैसे लोग हैं समर्पित लोग कि जान देने के लिए मैं तैयार हूं, तो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, और जो करना है एफआईआर करना चाहे जो करना कर लो। हम लोगों ने वेरिफिकेशन कहा, 10 बरस कागज जलाया था नीचे में एफआईआर करने के लिए, पुलिस बुला लिया गया, हम लोग बैठे हुए थे। एफआईआर करो, जेल जाने के लिए तैयार है, फांसी पर लटका दो, हिम्मत नहीं हुआ एफआईआर करने की। उसमें हमारे एक भाई थे, उपाध्याय जी हैं, भाई और सब लोग हैं, सारे लोगों ने बैठ करके हमने कहा कि बुला पुलिस को, और आज ये मैं तैयार हूं। और उस CWJC में याद है जो बिहार स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन रूल 1961-68 का रूल 51 है, भाई लोग जाकर पढ़ लें। स्टेट बार काउंसिल का जो मेंबर जीत करके आता है उसका एक 2500 मेंबर मिलकर 22 इसी तरह से नोटिफिकेशन करके और उसका इलेक्शन का चौकआउट प्रोग्राम दे करके चुनाव होता है। और जैसे ही हमारे ललित किशोर जी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन थे, उन्होंने रिजाइन किया, रातों रात पॉकेट डिक्शनरी बनाने के लिए 17/9/2021 को रिजाइन करते हैं। 18 तारीख को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से फरमान आता है कि किसी तरह कोरोना काल है, नॉमिनेट कर दिया जाए। कुछ हमारे मेंबर लोगों ने विरोध किया और 19 तारीख को 2 दिन के बाद पॉकेट डिक्शनरी नॉमिनेट हो गए। स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन जो रबर स्टाम्प है, कर क्या सकते हैं कि वो लुटने का काम करता है, और उसके खिलाफ केस किया गया कि स्टेट ऑफ इलेक्शन सिलेक्शन है जिंदर हो गया जी माइकोला जी। और उन लोगों ने नॉमिनेट कर दिया, जिसका कई बार काउंसिल के सदस्य डर के मारे नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन उसका केस किया। और भाई वकील मित्र भाई लोग हैं, एक काउंटर का जवाब देने के लिए, काउंटर फाइल करने के लिए हम लोग जानते हैं हाई कोर्ट के वकील लोग चाहे सिविल कोर्ट के भी है, सब लोग जानते हैं, जगदीश्वर भाई भी जानते हैं उन्हें कितना पैसा लगता है। लेकिन सुनकर आश्चर्य हो जाएगा, लूटपाट लुटेरों का सरदार क्यों लोग बैठा हुआ है। सिर्फ यही नहीं लूटना है, 30,000 और 35,000 नहीं लूटना है, उसके पहले भी लूट हो रहा है। और उस काउंटर एफिडेविट करने के लिए लगभग 3 लाख रुपया का खर्चा हुआ है। इस हाई कोर्ट में अभी जवाब देने, अभी केस चल रहा है, हो सकता है कि सोमवार को कहीं पकड़ा या मंगलवार को पकड़ा, वहां भी ऑर्डर होगा तो ये लोग पद मुक्त हो गए, इसका डर से इस इलेक्शन को करा रहे हैं। तो वहां जैसे ही आदेश होगा कि इलेक्शन कराइए और स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन पद मुक्त होइए, तो डर है कि बार काउंसिल में पदेन एडवोकेट जनरल चेयरमैन हो जाएंगे और हम लोग घंटी बजाते रह जाएंगे। लेकिन जिनका मेन सरदार लुटेरा जो वहां बैठे हुए हैं, जो अपने और अपने बाल बच्चे दूसरे को परिवारवाद की बात करते हैं, यहाँ भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वकील बने हुए हैं, जज बनाने के लिए छोटी पसीना जजेस के जूती चप्पल ढो रहे हैं। और कहीं MP बनने के लिए भी मीटिंग कर रहे हैं, उसको बुलाया था, खुदा रखा था, हमको बुला कर तो लोग बोला जो हमने कुछ कह दिया कि आज ही बार काउंसिल के माने सर्वे सर्वर वही है। तो गाली सुनने वाला हमारा कुछ अधिवक्ता बंधु है जो कि डर के मारे जो जीत करके नहीं बोलते हैं, रबर स्टाम्प से वो डरे रहते हैं।
हाँ यस तो यहाँ रात का तो दिन का दिन। नरेंद्र मोदी का बाप बने हुए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, नटवर लाल का दादा है। बाल बच्चे का जब फंक्शन होता है जान लीजिए, तो दिल्ली से लोग आएगा फंक्शन में, तो क्या होता है, कॉलेज का इंस्पेक्शन एक दिन पहले डलवा देते हैं कि फलाने फलाने कॉलेज का फलाना पदारी के इंस्पेक्शन में जाएंगे, और वहां से प्लेन का टिकट बनता है। कॉलेज वाला बेचारा होटल भी बुक करा देता है, आने जाने का टीए का वहां से खर्चा मिल गया, और कॉलेज वाला भी व्यवस्था करके जाने के टाइम में आप तो जानते हैं चांदी का जूता का माने जो विदाई समारोह होता है चांदी का जूता भी काबू को मिल जाता है। तो आता है लोग फॉर्मेलिटी निभाता है इंक्वायरी के लिए, पॉकेट में पैसा भर गया, आज साहब के बाल बच्चे का फंक्शन है, जनेऊ है या रिसेप्शन है, तो जाके अटेंड कर लिया, दोनों काम हो गया। ये नटवर लाल भी नहीं किया था। अरे हमारा फंक्शन अटेंड कर लेंगे, पॉकेट से खर्चा नहीं होगा, आम जनता का पैसा लूट लेना। मैं नवादा गया था, लोग बोले कहा 11 लाख रुपया यहाँ के लोगों ने जाकर लिया था। छिपी हुई कोई बात नहीं है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना दिया है, कल कहा था हम लोग की माने शांति वातावरण में इलेक्शन होने दीजिए, माने परेशानी हो रही है कि अब पोल खोल वकीलों ने शुरू कर दिया है। जब पोल खोल की बात है तो ये परेशानी क्यों लाए हम आपके पर भाई? क्या राष्ट्रपति से बड़े पद है? क्या पार्लियामेंट और प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट के सदस्यों से बहुत बड़ा पद है जो उसका नॉमिनेशन फीस 15,000 25,000 रुपया है और तुम्हारा 30,000? अब वोटर इसके लिए 5,000 और जजेज लोगों का की हुजूरी या चापलूसी या जूता उठाने के लिए बैकडोर से उनको जाकर चापलूसी करते हो। सावधान हो जाइए, जो वकीलों ने बीड़ा उठाया है और हवा फैला रहे हैं कि पैसा बढ़ा देने से कम सदस्य और अच्छे लोग आ जाएंगे। क्या भाई लोग, आम जनता, रिक्शा वाले, ठेला वाले या वकील भाई लोग भी बैठे हुए चाय पान वाले, क्या पैसे से किसी के चरित्र को अच्छा और बुरा बनाया जा सकता है? क्या पैसा तो विजय माल्या को भी है, पैसा अडानी को भी है, पैसा चौकमा मानी को है, और कौन नीरव मोदी को भी है। करोड़पति पति देश छोड़ भागा हुआ कितना चरित्रवान लोग है। तो आपने कहा 30,000 से अच्छे वकील आ जाएंगे चुनकर, 1 लाख भी कर दो तो डकैत आएगा। और आज आपने कितना बड़ा गद्दारी किया आपने जीतने के लिए। हमारे बिहार के वकीलों को मुफ्त पड़ा कि 1 साल में 5-5 केस का बाद वकालतनामा देना है या प्रमाण देना है। लेकिन आपने सब कर दिया। जिस वकील भाई के पास वकालतनामा नहीं था, कोई एफिडेविट करता है, कोई सिग्नेचर करता है, कोई कुछ करके अपना कमाता खाता ईमानदारी से। सिविल कोर्ट में लोग करते हैं, कोई वोट करता है, वोट कमिश्नर है, कोई मैंने नौकरी है। इन लोगों के पास 5-5 केस का कोई मामला ही नहीं था, और बेचारे चुप रह गए, अपना मैंने वोटर लिस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरे। और जब फॉर्म बंद करने की स्थिति आ गई भरने का वोटर लिस्ट बनने से, तो कुछ भाई लोग नहीं भरे थे तो कहा कि अपना अपना आदमी को आईए कार्ड पर वोटर बना दिया। ये आपके साथ गद्दारी हुआ कि नहीं? पूरे बिहार में 1,20,000 के लगभग हमारे वकील भाई है। वोटर कितने हुए? अपना अपना बना करके 50 के लगभग है, 50,000 सबको छांट दिया। और उसके बाद अब छांटने की तैयारी है कि 30,000 और बाहर में जाइए, पंपलेट पोस्टर बिहार घूमिए। अब 1 लाख 2 लाख होगा तब ना। ये लोग तो जाकर के पैकेजिंग पर काम करता है। साल भर ये लोग क्या करता है, फिक्स है 500 हजार रुपए का डायरी दिया जाता है अपने अपने चहेते लोगों को। आपके पास है क्षमता? आपको तो अपने वकील वोटर भाई को चाय पान पिलाने की क्षमता नहीं है, तो इसको भी रोको। इससे भी लूटपाट की जरूरत, हमारा बाप बड़े लूटपाट करते रहेंगे। अरे ऐसा कहो कि तुम लोग आजीवन अपना पास कराने कैबिनेट थे कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक बार काउंसिल का सदस्य रहेंगे, और तब तक हम लोग मरते तब तक
कोई अधिकार नहीं। हमारे मंच पर माननीय बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन साहब आए, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब तो हमारे मंच पर आए तब मुंह बंद हो गया कुछ, लेकिन खिलाफ हम कल भी कहे थे कि मंच पर जाएंगे तो लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, लेकिन कुछ विरोध में बात जरूर बोलेंगे। तो हमारा स्वागत है कि अंतिम समय देखिए भाइयों बहनों, ये संविधान प्रदत्त अधिकार है संज्ञा आंदोलन करें। जो बात हमें अच्छी न लगे उसका हम शांतिपूर्ण रूप से उसका विरोध करें। मूल जो मुद्दा था, एक बार हमने सोचा